नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्मा का जो है वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें साइंस के जो है फिजिक्स के क्वेश्चन होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। घड़ी में एस्फेटिक क्रिस्टल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। उसके बाद है स्वचालित कलाई घड़ी में जो है ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से जो है प्राप्त होती हैं। उसके बाद है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से जो है स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। उसके बाद है हवा में जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती हैं? तो हवा में जो है गतिज ऊर्जा होते हैं। उसके बाद है सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? तो बर्फ़ में जो है सड़क के अपेक्षा घर्षण जो है कम होता है, इसीलिए चलना कठिन होता है, फिसल जाते हैं। उसके बाद है चुंबकीय अनुनाद जो है बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिक के चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। उसके बाद है भारत में मीट्रिक प्रणाली जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1957 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था मीट्रिक प्रणाली। उसके बाद है ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या तात्पर्य है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो तापांतर है। क्या है? तापांतर है। उसके बाद है कौन सा रंग जो है सौर विकिरण का जो है सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग होता है। इसीलिए जो है सौर विकिरण को जो है अवशोषित कर लेते हैं काला रंग, और इसीलिए जो है गर्मी में काले कपड़ा पहनते हैं तो हमको जो है सबसे ज़्यादा गर्मी लगते रहता है। उसके बाद है परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ जो है सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती हैं? तो ये परम शून्य ताप है। उसके बाद है यदि 100 ग्राम चीनी को जो है आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो जो है उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद है टेलीफोन में जो है क्या प्रयुक्त होता है? तो टेलीफोन में जो है कार्बन माइक्रोफोन जो है प्रयुक्त होता है। उसके बाद है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन और संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो साइबरनेटिक्स का जो है अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है मनुष्य के लिए जो है सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरण है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है कौन? गामा। और गामा पे जो है किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, अल्फा पे जो है प्लस चार्ज होता है। उसके बाद है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है अवधारणा सर्वप्रथम एनरिका फर्मी जो है प्रस्तुत किया था। उसके बाद है मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति जो है प्रयोग किए जाते हैं? तो एक अपचाई जो है ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं मोबाइल चार्जर में। पदार्थ के जो है संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को जो है प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान का जो है प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है त्वरित चालक किस धातु से जो है बनाए जाते हैं? तो तांबा से। त्वरित चालक तांबा धातु से जो है बनाए जाते हैं। उसके बाद है एक व्यक्ति एक जो है संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का जो है रीडिंग घट जाएगी। क्या होगा?
एक व्यक्ति जो है एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और वह जो गहरी सांस लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा, वो घट जाएगा। उसके बाद है किसी तारे का रंग जो है क्या प्रदर्शित करता है, तो उसका ताप जो है प्रदर्शित करता है तारा को रंग। उसके बाद है हवा का वाष्प घनत्व जो है कितना होता है, तो 14.4 ग्राम हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4 ग्राम। उसके बाद है कलपकम क्यों प्रसिद्ध है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद है ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का जो है न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। तो ऊर्जा को जो है न ही निर्माण किया जा सकता है, न ही उसको विनाश किया जा सकता है। उसके बाद है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक वास्तविक गैस जो है किन स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, तो उच्च दाब और निम्न ताप पर जो है वो क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद है आवृत्ति मॉड्यूलेशन जो है में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत जो है आयाम नियत रहता है, आयाम जो है नियत रहता है। उसके बाद है कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ जो है नहीं दर्शाई जाती है, तो व्यक्तिकरण का जो है क्रिया जो है ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाते हैं। उसके बाद है नीले कांच की जो है प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती हैं, तो क्योंकि जो है यह नीला रंग संक्रमित करती हैं। उसके बाद है अपमार्जक जो है मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। उसके बाद है यदि तांबे के तार को जो है 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका जो है प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। यदि तांबे के तार को जो है 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद है ईसीजी जो है किस अंग की गति को दर्शाता है, तो हृदय को। ईसीजी किस अंग को दर्शाता है, तो हृदय को। उसके बाद है वह गुण जो है कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर जो है ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है, तो ध्रुवण की घटना जो है वो प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। उसके बाद है वायु शीतलन किस स्थान के लिए जो है अधिक उपयुक्त होता है, तो गर्म और जो है शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से जो है दोनों आँखों में एक साथ दूरबीन वस्तु को अवधित रूप से जो है दिखाई देते हैं, तो दूरबीन है। वृत्ताकार पथ के जो है चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो समान चाल और परिवर्तित वेग का जो है उदाहरण है। उसके बाद है जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के जो है बराबर हो जाता है तो द्रव पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव जो है उबलने लगता है। उसके बाद है समुद्र की लहरों में जो है किस प्रकार की ऊर्जा जो है भंडारित होता है, तो द्रव चलित ऊर्जा, गति ऊर्जा और गुरुत्वीय जो है स्थैतिक ऊर्जा जो है वो भंडारित होते हैं। उसके बाद है लौह चुंबकीय पदार्थ जो है किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है, तो क्यूरी ताप पे जो है वो अनुचुंबकीय हो जाता है। उसके बाद है किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः जो है वर्गाकार क्यों होती हैं, तो क्योंकि वे जो हैं शोर का अवशोषण करती हैं।
उसके बाद है कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के जो है अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही हैं और गिरने के दौरान जो है कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहती हैं? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थिर बनी रहती हैं। चंद्रशेखर सीमा जो है का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जो है एस चंद्रशेखर सीमा की गणना और तारों को जो है उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए जो है वर्ष 1883 में जो है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो एस चंद्रशेखर को कब नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी का? तो 1983 ईस्वी में मिला। उसके बाद है किस भारतीय वैज्ञानिक को जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को कितना में? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में किसको मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या और रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद है कोई कार एक समान चाल से जो है गतिमान है परंतु उसका जो है संवेग परिवर्तन हो रहा है, तो उस कार का जो है पथ कैसा होगा? तो दीर्घवृत्तीय पथ होगा। उसके बाद है जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लट्ठे जो है समांतर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि ब्रश करते समय जो है बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश जो है प्रेषित होते रहते हैं, इसीलिए जो है अलग हो जाते हैं।